हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरह अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 8 पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन मैथमेटिक्स से परसेंटेजेस के लेवल 3 के प्रॉब्लम्स। तो उम्मीद करूंगा कि सारा का सारा एक साथ कंप्लीट कर दें। तो सीधे शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 59। क्या कह रहा है? ये कह रहा है इन मार्च रोहन्स मंथली एक्सपेंडिचर वॉज 90% ऑफ हिज मंथली इनकम। रोहन की बात हो रही है और रोहन की बात हो रही है और किसी और की बात हो नहीं रही है। तो हम अभी सिर्फ बात कर रहे हैं मंथ की। तो अगर हम बात करें मार्च की, तो मार्च में जो रोहन की बात हो रही है, कह रहा है कि मंथली एक्सपेंडिचर वॉज 90% ऑफ हिज मंथली इनकम। मंथली एक्सपेंडिचर, ई से हम डिनोट कर रहे हैं एक्सपेंडिचर, 90% ऑफ हिज मंथली इनकम। तो 90% ऑफ इनकम, तो वी कैन राइट लाइक दिस, ई इज इक्वल टू 90/100 आई, 0 0 कैंसिल। तो ई कितना आ गया हमारा? ई और आई का रेशियो आ गया 9:10। बहुत बढ़िया। इन अप्रैल हिज मंथली इनकम इंक्रीज्ड बाय 30%। अब यहाँ पे अगर हम इनकम की बात करें, एक्सपेंडिचर हम इसको हम 9x मान लेते हैं और इनकम 10x मान लेते हैं। अप्रैल में कह रहा है मंथली इनकम इंक्रीज्ड बाय 30%। तो इनकम जितना था, अब जो इनकम हुआ वो कितना हो गया? नया वाला आई डैश मान लेते हैं, उसमें इंक्रीमेंट हुआ 30% का। 10x था, उसमें 30%, तो 130% हो गया। इतना ही हुआ। सही है हमारा? बिल्कुल सही है। दैट इज ये होगा 130/100 इंटू 10x। 100% तो था ही, जितना था वो 100%, उसमें 30% बढ़ गया तो 130% हो गया, कैंसिल हो गया। दैट इज 13x हो गया इनकम। अब क्या कह रहा है? एक्सपेंडिचर इंक्रीज्ड बाय 20%। तो नया वाला जो एक्सपेंडिचर हुआ वो 20% बढ़ा था। एक्सपेंडिचर 9x था, अब होगा 120% ऑफ 9x। तो ये होगा 120/100 इंटू 9x। तो 12 9 108, ये 10.8x आएगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज मंथली सेविंग। तो पहले मार्च के मंथ में सेविंग था, मार्च में सेविंग कितना होगा? 10x माइनस 9x, कितना हो गया? x। उसी तरह अप्रैल में जो सेविंग होगा, सेविंग डैश मान लेते हैं, कितना इनकम? 13x और एक्सपेंडिचर 10.8x। 10 में 8 गया 2, 2.2x। तो सेविंग पहले x था, अब 2.2x हो गया। दैट इज इंक्रीज इन सेविंग 2.2x, पहले x, तो कितना? 1.2x। तो 1.2 मतलब 100 प्लस 20, 120%। परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग कितना हो गया? 1.2x जो बढ़ा, ओरिजिनल कितना था? x इंटू कितना? 100, तो ये हो गया 120%। ये 120% बढ़ा, मतलब 220% हो गया। अब खुद देखिए ना, x था 2.2x हो गया, डबल से भी ज़्यादा। डबल होने का मतलब 100%, और डबल से भी ज़्यादा 100% से भी ज़्यादा 100% से भी ज़्यादा का इंक्रीमेंट देखने को मिला। तो काफ़ी बढ़िया सवाल है। डन। 59 हो गया। सिक्सटी पढ़िए। 60 में कह रहा है इन द ईयर 2000 राइस फॉर्म्ड 20% ऑफ द टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन अ कंट्री। तो 2000 की बात हो रही है, 2000 ईयर की। इसमें कह रहा है कि जो राइस है, आर से डिनोट करते हैं, वो टोटल फूड ग्रेन का 20%, तो 20% ऑफ टोटल। टोटल के लिए हम x मान लेते हैं, थोड़ा सा सुविधा हो गया, है ना। तो r हो गया हमारा 20x/100।
100। तो राइस x/5 हुआ 2000 में। इन द नेक्स्ट ईयर द टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन इंक्रीज्ड बाय 20%। मतलब 2001 में टोटल फूड ग्रेन x था, उसमें कितना बढ़ा? 20%। तो टोटल फूड ग्रेन हो गया 120% ऑफ x, दैट इज 120 x/100, 6x/5। और क्या कह रहे हैं? एंड द राइस प्रोडक्शन वाज 25% ऑफ द टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन। अब राइस जो है ना, टोटल का कितना परसेंट? 25%, दैट इज 25% ऑफ 6x/5। तो 25/100 गुना 6x/5, 25 चौक 100, 2 दूना 4, 2 तिया 6, दैट इज 3x/10। तो राइस पहले x/5 था, अब 3x/10 हो गया। सो व्हाट इज द इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस फ्रॉम 2000 टू 2001? तो इंक्रीज इन राइस कितना हुआ? पहले 10 है, पहले x/5 था, बाद में 3x/10 हो गया। तो 10, 3x माइनस 2x, दैट इज कितना? x/10। x/5 था, उसका आधा बढ़ा, मतलब 50% बढ़ा। तो परसेंटेज इंक्रीज इन राइस प्रोडक्शन कितना हो गया? बढ़ा कितना? x/10। था कितना? x/5 इंटू 100। बढ़ना बाई ऑरिजिनल इंटू 100, x कैंसिल, 5 दूना 10 और ये 50 हो गया, दैट इज 50% बढ़ा। समझ ही आ रहा है? x/5 था, उसका आधा अमाउंट बढ़ा, उतना तो है ही, उससे आधा और, मतलब जिस मान लेते हैं कि आपके पास 100 था, तो 100 200 था, तो 200 तो था ही, 200 ही रहा, उससे और बढ़ा 100, मतलब 300 हो गया। 50% बढ़ा, जितना था उसका आधा बढ़ा, उतना आधा नहीं हुआ, उसका आधा बढ़ा। तो 50% आंसर होगा। ऑप्शन मिला लीजिएगा, बी होगा। ऑप्शन में लिख नहीं रहा हूँ। चलिए 61 में आते हैं। डन। क्या कह रहा है 61 कह रहा है बच्चों, इन स्कूल एक्स द नंबर ऑफ बॉयज़ इज मोर देन दैट ऑफ गर्ल्स बाई 40%। एक स्कूल है जिसका नाम है एक्स, है ना, ऐसे ही बोल दिया, स्कूल का नाम एक्स थोड़े होगा। नंबर ऑफ बॉयज़ बी ले लेते हैं, इज मोर देन दैट ऑफ गर्ल बाई 40%। तो लड़कियां जितनी हैं उससे 40% ज़्यादा है, तो 140% ऑफ गर्ल्स हो गया। सवाल में ही कह रहा है, तो ये होगा 140/100, जी 0 0 कैंसिल, 2 7 14, 2 5 10, दैट इज बॉय और गर्ल का रेशियो कितना हो गया? 7:5। तो बॉय अगर हम 7A लें तो गर्ल क्या लेंगे? 5A। अब कितना है तो पता नहीं है ना, रेशियो पता है, बस y की बात कर रहे हैं। टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे? 7 और 5 12A। इन द स्कूल y द नंबर ऑफ गर्ल्स इज मोर देन दैट ऑफ बॉयज बाई 50%। y में गर्ल्स ज़्यादा है बॉयज से, 50% ज़्यादा, 150% ऑफ बॉयज, दैट इज 150/100। इसको पहले लिख दिया हम, b इज इक्वल टू g, 0 0 कैंसिल, 5 3 15, 5 दूना 10, दैट इज b और g का रेशियो 2 उधर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, 2:3, दैट इज b हो गया हमारा 2b मान लेते हैं, क्योंकि इसका रेशियो के लिए कोफिशिएंट जो इस्तेमाल होगा, आई डोंट नो क्या होगा, अलग अलग होगा। इसमें कितना हो गया? 3b। ये अलग अलग b और g है, समझे, y वाला है। यहाँ टोटल कितना हो गया? यहाँ टोटल हो गया 3 2 5b। अब ये समझ मत जाइए कि ज़्यादा है कम, b का मान नहीं पता, a का मान नहीं पता, तो हम नहीं बता सकते। व्हाट इज़ द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल एक्स एंड स्कूल वाई? तो स्कूल एक्स और स्कूल, और कुछ बोला है बीच में, 50% ऑफ बॉयज़ इन स्कूल एक्स। स्कूल एक्स में 50% नंबर ऑफ बॉयज़, तो 50% ऑफ बॉयज़ कितने हैं? 7A इज इक्वल टू 70% गर्ल इन स्कूल वाई। वाई में कितने गर्ल्स हैं? 3B, तो 70% ऑफ 3B। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 50 गुना 7A/100 बराबर 7 गुना 3B/100। तो क्या होगा? A और B का रेशियो 3:5 हो गया, या A/B क्या हो गया? 3/5। हमें क्या चाहिए?
टोटल नंबर 12A इज़ टू 5B, दैट इज़ 12/5 गुना A/B। 12/5 भी, A/B कितना है 3/5, तो ये हो गया 3/5। 36 इज़ टू 25, ऑप्शन डी करेक्ट। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, उतारिए। ठीक है बच्चों, चलिए, उम्मीद है कि समझ भी पा रहे होंगे। चलिए 62 में आते हैं। इसमें आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए। कमोडिटी XYZ, X है, Y है, Z है, क्वांटिटी इन किलोग्राम 50 किलोग्राम, 10 किलोग्राम्स, 5 किलोग्राम्स, किलोग्राम से बोलना चाहिए हमको। बेस ईयर 2005, ये हमारा बेस ईयर है। इसमें रेट है 17 पर किलोग्राम रुपया में, और यहाँ पे 50 है, और यहाँ 30, और 2007 में करंट ईयर जो हमारा है इसमें लिखा है 2060P, और कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स फॉर द ईयर 2007, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स फॉर द ईयर 2007 कंसीडरिंग द बेस ईयर 2005 इज ₹120, ये दिया हुआ है। तो P का मान निकालने बोला है। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स होता है बच्चों, ये होता है टोटल एक्सपेंडिचर इन द करंट ईयर बाय टोटल एक्सपेंडिचर इन द बेस ईयर। ये टोटल एक्सपेंडिचर इन द करंट ईयर बाय टोटल एक्सपेंडिचर इन द बेस ईयर, है ना, फार्मूला होता है इंटू 100 इज इक्वल टू कितना 120। तो बताइए टोटल एक्सपेंडिचर करंट ईयर क्या होगा। करंट में कितना 50 रुपया पर 50 किलोग्राम, और 1 किलोग्राम का 20 रुपये, यही चीज़ है यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा 50 गुना 20 प्लस 10 गुना 60, 5 गुना P डिवाइडेड बाई क्या होगा यहाँ पे 50 गुना 17 प्लस 10 गुना 50 प्लस 5 गुना 30 बराबर 120। 5 गुना 10 1000 प्लस 600 प्लस 5P डिवाइडेड बाई 850 प्लस 500 प्लस 150 बराबर 120। डूइंग राइट, है ना। 1600 प्लस 5P डिवाइडेड बाई 150 और 850, 1000 1500 इज इक्वल टू 120। गलत हो गया क्या कुछ? आई डोंट थिंक कि कुछ गलती हुई होगी। इंटू 100 भी तो करना है, आई एम सॉरी, यहाँ पे इंटू 100 भी करना है। इंटू 100 इज इक्वल टू 120, तो 120/100 यहाँ कर देते हैं अभी। सम कौन करेगा, 2 0 कैंसिल हो गया। तो 5P प्लस 1600 इज इक्वल टू 12×5 से बड़े 1800। तो 5P बराबर कितना 1600 पड़ जाएगा 200, तो P बराबर 40। बहुत सिंपल है। तो फॉर्मूला क्या इस्तेमाल करना है, टोटल एक्सपेंडिचर इन द करंट ईयर डिवाइडेड बाई टोटल एक्सपेंडिचर इन द बेस ईयर इंटू 100, ये होता है हमारा कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। अब इसके बारे में डिटेल जानना है तो आप और जानें, लेकिन ये फार्मूला बेस्ड मैंने कर दिया बस, ठीक है। अब आते हैं हम लोग 63 में। डन। क्या कह रहा है ये कह रहा है अ मैन्युफैक्चरर परचेजेज, देख लेते हैं आंसर सही आ रहा है ना हमारा, सही है। अ मैन्युफैक्चरर परचेज अ सेकंड हैंड मशीन
है ना, फॉर ₹60,000। तो 60,000 रुपये में एक मशीन उन्होंने ख़रीदी, ठीक है। एंड स्पेंड सम अमाउंट टुवर्ड्स रिपेयर्स, कुछ अमाउंट उसमें लगा दिया ठीक ठाक करने के लिए। एंड दिस वैल्यू गोज़ अप टू ₹90,000। अब बाज़ार में इसका वैल्यू हो गया ₹90,000। कोई मैं वो क्या कह रहे हैं कि केमिस्ट्री का रिएक्शन नहीं लिख रहा हूँ, हम सॉरी, लेकिन मतलब ये बता रहा हूँ कि 60,000 रुपये में कुछ और मिला दिया उन्होंने, तो 90,000 रुपये खर्च नहीं हो गया, 30,000 खर्च नहीं हुआ, मतलब उसका मार्केट में वैल्यू हो गया 90,000। लेकिन कह रहे हैं इट्स डिप्रेशन इज 10% पर एनम, 10% हर साल इसका डिप्रिसिएशन हो रहा है। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द मशीन आफ्टर 2 ईयर्स? तो हम एक एक साल करके निकाल लेते हैं भाई। 90,000 था, 10% घट गया तो 90% होगा फर्स्ट ईयर में। 90% ऑफ कितना? 90,000। तो 90/100 इंटू 90,000 कैंसिल, कितना? 81,000 रुपया वैल्यू है। अब क्या होगा दूसरे साल में? फिर 10% घटेगा, दैट इज़ फिर 90% हो जाएगा। 90% ऑफ 81,000 दैट इज़ 90/100 इंटू 81,000। तो 9 के 9, अभी कितना अमाउंट हो गया हमारा? 72,900। मतलब 60,000 रुपये में ख़रीदने के बाद कुछ खर्च करके उसका अमाउंट जितना भी आया, जो भी वैल्यू बना मार्केट में, अब उसका मार्केट में 2 साल के बाद 72,900 वैल्यू रहा। ओके, चलिए आते हैं 64 में। क्या कह रहा है? द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीज सक्सेसिवली ओवर 3 consecutive वीक्स, इट इंक्रीज बाई 10% इन द फर्स्ट वीक। तो मान लेते हैं कि शुरू में इसका जो अमाउंट है वो x है ना, जो प्राइस है x है, उसमें कितना बढ़ेगा? फर्स्ट वीक में बढ़ा 10%। तो फर्स्ट वीक में 10% मतलब 110% ऑफ x हुआ, दैट इज़ 110x/100 हो गया, ये 1.1x आया। फिर सेकेंड वीक में क्या हुआ? कितना बढ़ा? 20%, दैट इज़ जितना था उसमें 20%, ये दैट इज़ 120% ऑफ 1.1x। तो ये 120 इंटू 1.1x/100, तो 1.2 इंटू 1.1x, दैट इज़ ये जो हमारे पास आएगा 1.32x। फिर कितना बढ़ा? 25% बढ़ा, तो ये होगा 125% ऑफ 1.32x। 125/100 दैट इज़ 1.25 गुना 1.32x। तो ये रिज़ल्ट हमारा जो निकल के आता है 1.65x। अब सवाल में कह रहा है फाइंड द इफेक्टिव परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स प्राइस आफ्टर 3 वीक्स। तो आफ्टर 3 वीक्स के बाद कितना? शुरू में x था, अब कितना हो गया? 1.65x। तो कितना इंक्रीज हुआ इफेक्टिवली? 1.65x माइनस x दैट इज़ 0.65x। परसेंटेज इंक्रीज क्या होता है? इंक्रीज बाई ओरिजिनल इंटू 100। तो इंक्रीज कितना? 0.65x, x था इंटू 100 दैट इज़ 65% का इंक्रीमेंट हुआ। इतनी महंगाई बढ़ रही है तो कैसे चलेगा? अब यहाँ पे तो इतनी महंगाई दिख रही है, एक्चुअल में नहीं पता। डन, चलिए 64 भी हो गया और हमारी किताब में अब लास्ट क्वेश्चन ही बचा है। अगर आपको और भी लेवल के क्वेश्चंस चाहिए तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको मिल जाएगा, आप अगर सर्च करेंगे तो मैंने ऑलरेडी कर दिया है। इसके बाद सिर्फ ऐसे टाइप क्वेश्चंस ही बचेगा, है ना। तो 65 में आते हैं बच्चों। क्या कह रहा है? द रेशियो ऑफ द इनकम्स ऑफ P एंड Q इज़ ₹5:4। तो P और Q का जो इनकम है उसका रेशियो है 5:4। तो इनकम P का और इनकम Q का, ये हो गया 5x, इसको मान लेते हैं 4x। उसके बाद क्या कह रहे हैं? देयर एक्सपेंडिचर 4:3। तो एक्सपेंडिचर P का एक्सपेंडिचर और Q का एक्सपेंडिचर 4:3 है। तो P का एक्सपेंडिचर, Q का एक्सपेंडिचर 4y, इसका रेशियो का कांस्टेंट हमको पता नहीं, रेशियो का कोफिशिएंट, है ना। और इनकम और एक्सपेंडिचर का जो डिफरेंस है वो हमको क्या देगा? बचत, सेविंग। द सेविंग ऑफ P इज़ मोर देन दैट ऑफ Q by 16, 2/3%। व्हाट परसेंटेज इनकम डज P स्पेंड?
तो अगर हम P का सेविंग की बात करें तो इनकम 5x और यहाँ पे एक्सपेंडिचर 4y, और Q का सेविंग की बात करें तो 4x माइनस 3y। तो क्या कह रहा है सवाल में? सवाल में कह रहा है, कि जो सेविंग है हमारा किसका, द सेविंग ऑफ P इज मोर देन दैट ऑफ Q बाई 16 2/3%, है ना। तो इससे ज़्यादा है कितना, तो 100 प्लस 16 2/3% ऑफ कितना, Q's सेविंग, है ना। तो इसको अगर हम देखें 16 2 50/3, तो इसको अगर हम सॉल्व करके देखें ये आएगा 350/3। इसको आप सॉल्व तो कर ही सकते हैं। 350/3 इंटू 1/100, मतलब 100 नीचे जाएगा तो 100 यहाँ पे लिख दिए, इंटू क्या होगा बताइए, Q's सेविंग। तो P सेविंग है कितना बच्चों, P सेविंग है हमारा 5x माइनस 4y इज इक्वल टू हो जाएगा 1 0 कैंसिल, 5 दूना 10, 5 7 35, 7/6, 7/6 इंटू Q सेविंग कितना आ गया 4x माइनस 3y। तो ये हो जाएगा 6 5 30x, 6 चौक 24y इज इक्वल टू 7 चौक 28x माइनस 7 तिया 21y। ओके, तो 30x माइनस 28x ये हो जाएगा 2x, 24 उस पार जाएगा, 24 में 21 गया 3y, दैट इज़ x और y का रेशियो आ गया 3/2, या y और x का रेशियो आ गया 2/3। हमें क्या चाहिए, व्हाट परसेंटेज ऑफ हिज इनकम डज P स्पेंड। तो P की अगर बात करें, सिर्फ P की अगर बात करें तो P कितना इनकम कर रहा है, P 5x, है ना, 5x इनकम कर रहा है। अगर पूरा खर्च कर देता तो कितना होता, 100%, है ना। खर्च कितना कर रहा है वो, खर्च कर रहा है वो कितना खर्च कर रहा है 4y, तो 4y खर्च कर रहा है तो क्या होगा 100/5x इंटू 4y, 5 बिसंग 100, दैट इज़ 80 इंटू y/x, और y/x और हमारा ऑलरेडी आ चुका है कितना 3/2, 2/3 हो जाएगा, 2/3, तो 160/3, 3 5 6 15, 1 0 3 3 53 होल नंबर 1/3%। तो P, है ना, व्हाट परसेंट ऑफ हिज इनकम डज P स्पेंड, तो P अपने इनकम का 53 1/3% एक्सपेंड कर दे रहा है, जो बच रहा है वो उसका सेविंग है। अब सेविंग का बाद में खर्च कर दे मुझे क्या पता, तो आंसर हुआ इसका 53 होल नंबर 1/3%। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझ पाए होंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।